हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चैप्टर चल रहा था अपने कार्बन और उसके यौगिक, और आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण। किसको पढ़ने वाले हैं? आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण किसका नामकरण? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। आईयूपीएसी नामकरण। अब आईयूपीएसी नामकरण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब रूढ़ प्रणाली और व्युत्पन्न प्रणाली, इनके द्वारा तो केवल कुछ कार्बनिक यौगिक हैं उनका नामकरण किया जा सकता था। इसलिए क्या किया कि आईयूपीएसी ने कुछ नियम दिए और इन्हीं नियमों के आधार पर सर्वमान्य नाम है वो बनाए, और उन नियमों के आधार पर प्रत्येक जो कार्बनिक यौगिक है उन सबका नामकरण किया जा सकता है। इसीलिए क्या किया, आईयूपीएसी ने अपने नामकरण की प्रणाली दी। अब आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है? ये बहुत बार पूछते हैं कि जो आईयूपीएसी है उसका पूरा नाम क्या है। तो आईयूपीएसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड ऐसे अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्या है? आईयूपीएसी का पूरा नाम, और ये बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, ये है आईयूपीएसी का पूरा नाम। अब अपन बढ़ते हैं अगले काम। अब आईयूपीएसी नामकरण क्या है? जैसे कि मेरा नाम, अब हम किसी का नाम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? श्रीमान पंकज मालवीय लिख दिया। क्या लिखेंगे कि श्रीमान पंकज मालवीय लिख दिया। अब इस नाम के कितने भाग हैं? इस नाम के 3 भाग है। सबसे मुख्य नाम क्या है कि पंकज। मुख्य नाम क्या है? पंकज है। और ये जो आगे लगा हुआ है, ये जिस प्रकार से अपन हिंदी में क्या पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, उसी प्रकार आईयूपीएसी के नाम के आगे जो उपसर्ग लगता है या जो आगे लगते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं? देखो, नाम में क्या है? पूर्व यानी पहले, लग्न मतलब जो लगेंगे। जो नाम है कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन के जितने अणु हैं उनके नाम के आगे जो लगेगा वो क्या कहलाएंगे? पूर्व लग्न या प्रीफिक्स कहलाएंगे। अब आते हैं पीछे का नाम। अब ये मालवीय है। अब इससे क्या होता है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं अपन उनके पीछे, किसी के पीछे, यहाँ पर किसी जातिगत को संबोधित नहीं कर रहा हूं मैं कि किसी के आगे वो लगेगा, कोई राजपूत है तो उसके पीछे राजपूत लगेगा। तो ये क्या है, जैसे उसके उसके पीछे कौन सा प्रक्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसी के अनुसार ये लगते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? अनुलग्न। नाम की कहाँ लगा है? ये पीछे लगा है, अनुलग्न, पीछे लगा हुआ है। अनु यानी पीछे, अपन किसी का अनुसरण करते हैं मतलब उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसी प्रकार क्या है? अनुलग्न, जो पीछे लगते हैं उसको। ठीक है, अब ये जो पूर्व लग्न है इसके 2 भाग है, इसके 2 भाग है। ये फॉर्मूला आप याद करोगे तो आपको जब 11 के आईयूपीएसी आप पढ़ोगे तो उसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। अपन यहाँ पर 10th में आपको बेस भी क्लियर करना है। ठीक है, तो पूर्व लग्न, अब इसके 2 भाग हैं। अगर कहीं पर क्या जुड़े हुए? हेलोजन, इसमें क्या आ जाएंगे? हेलोजन। हेलोजन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और कोई भी एल्किल समूह। एल्किल कब? जब अपन कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनते हैं। कैसे चुनते मैं आपको बताऊंगा। जब लंबी श्रृंखला चुनते हैं तो उसके अलावा जो बचे हुए ऊपर का जो समूह होता है उसको अपन एल्किल समूह कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, जब मेथेन है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वो प्रतिस्थापी की तरह काम करने लगता है, तो उसको अपन मैथिल बोलते हैं। जब क्या होता है कि एथेन होता है, उसमें से एक निकाल के वो कार्बन प्रतिस्थापी की तरह काम करता है तो उसको एथिल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे एन नहीं लगता, उसके पीछे इल लगता है, जैसे मैथिल, एथिल। ठीक है, तो ये आगे एल्किल वाले।
तो ये सारे क्या है कि पहले पहले प्रकार का, इसके दो भाग अपन पढ़ेंगे, मतलब दो चीजें इसके अंदर, छोटी छोटी दो चीजें है, ठीक है। तो एक तो आएगा ये, अगर दूसरा क्या है, अगर कोई साइक्लिक फॉर्म में, मतलब जैसे कि अपन ने पढ़ा था पहले क्या, जैसे साइक्लोहेक्सेन पढ़ा था, साइक्लोपेंटेन पढ़ा था, तो जब कुछ सर्कल के रूप में होता है पूरा, मतलब कार्बन की चेन जहां से शुरू होती है वहीं पे आके खत्म होती है, तो वो आता है साइक्लिक फॉर्म में। तो उसके आगे, नाम के आगे अपन लिखते हैं साइक्लो, क्या लिखेंगे, उसके नाम के आगे अपन लिख देंगे साइक्लो, क्या लिख देंगे, साइक्लो। समझ में आ गया यहां तक? ये होगी दो चीजें। फिर है, ये है मेन चीज, कार्बन की संख्या। यहां पर क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या। इसके अंदर क्या, कि कार्बन के कितने अणु हैं उनको दर्शाने वाले लिखेंगे। हमने पढ़े थे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, एक बार और पढ़ लेंगे हम, ठीक है, कि कार्बन के कितने अणु हैं, वो कितने जुड़े हुए, उसके अनुसार अपन उनकी संख्या लिख देंगे। तो कार्बन की संख्या आ जाएगी मुख्य बीच में, ठीक है। और पीछे है अनुलग्न, इसके भी दो भाग है। पहला क्या, पहला अनुलग्न है कि अगर क्या है कि कार्बन की अपन ने पढ़ी थी श्रृंखला, उसके अंदर क्या तीन चीजें होती है, एक है सिंगल बॉन्ड, एक है डबल बॉन्ड, और एक है ट्रिपल बॉन्ड। अगर क्या है, अगर है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड है तो एकल बंध, इसके लिए यहां पर अपन अनुलग्न क्या लगाएंगे, उसके लिए लगाएंगे अपन एन, क्या लगाएंगे, एन। और अगर क्या है डबल बॉन्ड, तो उसके लिए लगाएंगे इन, क्या लगाएंगे, इन। और अगर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके लिए लगाएंगे वाई एन, आइन, क्या लगाएंगे, आइन। हिंदी में एन, इन और आइन, ये है इनके अनुलग्न। अनुलग्न मतलब पीछे इनके ये लगेगा। अगर सिंगल बॉन्ड की पहचान किससे होगी, अगर पीछे जुड़ा हुआ है इन, इन और आइन, ठीक है। अब ये रहा अंत में, यहां पर अगर कोई OH समूह जुड़ा हुआ है तो वो होता है एल्कोहल, तो उसके लिए अनुलग्न लगेगा ऑल, क्या लगेगा, OL, ऑल लगेगा, ठीक है। अगर कोई कीटोन समूह जुड़ा हुआ है, कीटोन कैसे, C डबल बॉन्ड हो, कैसे कीटोन वगैरह अपन को एक एक को समझेंगे आगे, तो उसके लिए लगा आएगा ऑन, ONE। अगर कोई एल्डिहाइड है CHO, तो आएगा वो, उसके पीछे आएगा अल, AL। अगर कोई कार्बोक्सिल समूह है तो उसके पीछे आएगा ओइक एसिड, क्या आएगा, ओइक एसिड, ठीक है। अब किन कैसे इनको यूज करते हैं वो अपन देखेंगे। मतलब अगर कोई नाम है तो उसके कितने भाग हो गए, तीन। पहला होगा पूर्व लग्न वाला, बीच में होगा कार्बन की संख्या वाला, फिर होगा अनुलग्न वाला। पूर्व लग्न में अगर सबसे पहले अपन कोई भी नाम देखेंगे तो सबसे पहले गिन लेंगे कार्बन की संख्या कितनी है, तो वो यहाँ पर बीच वाला भाग लिख दिया सबसे पहले कि ये कौन है, कार्बन इतने। सबसे पहले मुझे आप जानोगे पंकज, ठीक है। फिर उसके आगे देखेंगे कि पंकज के आगे कुछ लगा हुआ है या नहीं, तो कार्बन की जो संख्या है उसके आगे कुछ जुड़ा हुआ है, तो आगे अगर इसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो तो उनके नाम के आगे अपन को लिखना है। और अगर साइकिल के फॉर्म में तो उसके बाद में इसकी बारी है और फिर कार्बन की संख्या आ जाए। लेकिन अगर उनके पीछे ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, इनको कहां पर दर्शाना है, इन कार्बन की संख्या के पीछे। और उसके बाद में किसकी बारी है, इसकी। तो सबसे पहले पहले नंबर पर अपन देखेंगे तो सबसे पहले तो ये लिख देना है, उसके बाद पहले बारी आएगी इसकी, फिर नाम नाम अपन जब देखेंगे तो पहले बारी आएगी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अगर इसमें से ये नहीं है तो सीधा यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर इसमें ये दोनों नहीं है तो सीधा यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर, ठीक है, और ये तो होना जरूरी ही है, इतना तो होगा। अगर फिर ये सिर्फ इतना है और पीछे ये कुछ नहीं है तो यहाँ बीच वाला भाग ही आएगा। जो जितना इसमें दिया हुआ है उतना अपन को लिखना है, लेकिन उनका क्रम इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कार्बन की संख्या वाला क्या मैटर है, सबसे पहले किसको लेंगे, ये वाला, ये वाली चीजें इसको अपन लेंगे कि जो कार्बन की संख्या वाला क्या मैटर है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कार्बन की संख्या वाले को। कार्बन की संख्या, ठीक है, कार्बन की संख्या। अगर कहीं पर एक कार्बन, कार्बन की श्रृंखला में एक कार्बन, तो उसको अपन बोलेंगे मैथ, क्या बोलेंगे, मैथ, क्या बोलेंगे, मैथ। अगर कहीं पर दो कार्बन है तो उसको बोलेंगे अपन एथ, क्या बोलेंगे, एथ। अगर कहीं पर तीन कार्बन है
तो उसको बोलेंगे अपन प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। अगर कहीं पर 4 कार्बन तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। अगर कहीं पर 5 कार्बन तो उसको बोलेंगे पेंट। क्या बोलेंगे? पेंट। कहीं पर 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्स। क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 कार्बन है तो उसको हेप्ट। 5 कार्बन है, 8 कार्बन है तो उसको ऑक्ट। 9 कार्बन है तो उसको नन। और 10 कार्बन है उसको डेक बोलेंगे। लेकिन 6 तक तो आपको 10 क्लास में याद ही करने, मैथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। आगे करो तो आप महान हो। ठीक है, अब ये आगे तो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है इतना आपको सीखना है कि जब देखो ये अपन लिखते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3। देखो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन हमने दर्शाया, ये किस लिए? कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए है। ये मैंने आगे आपको समझा। अब मैं ये हाइड्रोजन ऐसे नहीं लिखूंगा डायरेक्ट कि ऐसे इसका कंकाल बनाऊंगा, ये ऐसे। ठीक है, मतलब जहां पर जो जुड़ा हुआ है उसके अलावा बाकी जगह पर सारे हाइड्रोजन ही होंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर कार्बन कितने? 1 2 3 और 4। तो चेन में जितने कार्बन है उसको अपन किससे दर्शाएंगे? 4 कार्बन, 4 को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। बस यहाँ पर आपको ये सीखना है। 4 कार्बन है तो आपको बोलना है ब्यूट। अगर मैं यहाँ पर और बढ़ा दूं, और मैं यहाँ पे बढ़ा दूं, तो इसको क्या बोलेंगे आप? पेंट। अगर मैं यहाँ पर और थोड़ा ये कार्बन की संख्या और थोड़ी बढ़ जाए, तो क्या बोलोगे इसको? हेक्स। ठीक है, तो आप कितनी चीज सीख गए? इस ये पूरा यहां तक मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ क्या ये वाला भाग आप सीख गए। क्या सीख गए? कि कार्बन की श्रृंखला है, उसमें जितने कार्बन आपको दिखेंगे वो सीधे यहाँ पर संख्या देके आप लिख दोगे। दो, एक है तो मैथ, दो है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। ठीक है, सिर्फ कितना? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इतना ही अपन ने सीखा। बाकी इसका नाम अभी पूरा अपन ने नहीं सीखा है। ये आ गया, इतना अपन ने सीख लिया। अब ये जो श्रृंखला अपन देखते हैं, इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं पर आपको ऐसा दिखे, ऐसा देखो यहां पर ऐसा दिखे, तो अब आपको क्या करना है कि लंबी कार्बन की श्रृंखला चुननी है। क्या करना है? लंबी कार्बन की श्रृंखला चुननी है। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो रहा है, 1 2 3 4 ये भी हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें मैक्सिमम कार्बन कितने लिखेंगे अपन? पेंट, या यहाँ पर 5 लिखू पेंट। अपन पहले जब नॉर्मल पढ़ते थे तो उसमें अपन क्या लिखते थे? पेंट। लेकिन आईयूपीएसी में आपको जो लंबी श्रृंखला होगी उसमें जितने कार्बन होगी, और ये वाला प्रतिस्थापी, या प्रतिस्थापी कौन से जो अपन ने पढ़ा था मेथिल वगैरह, जो हेलोजन के पूर्व लग्न में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पर जब अपन लिखेंगे तो इसके लिए सिर्फ क्या लिखेंगे? या यहाँ लिखेंगे ब्यूट, ना कि पेंट। ठीक है, तो हमेशा लंबी कार्बन की श्रृंखला चुनेंगे। एक और मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या लिखोगे आप? मैथ लिखोगे, एथ लिखोगे, प्रोप लिखोगे, या ब्यूट लिखोगे। ठीक है, तो आप देखो लंबी श्रृंखला चुननी है अपन को, 1 2 3 और 4। इसमें से ये वाली अगर चैन लेते अपन ये, तो कितने होते? 4 ही कार्बन, 1 2 3 और 4। लेकिन अगर ये वाले अपन चैन माने तो कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो 5 ज्यादा है या 4? तो कितने हैं? 5। तो लंबी श्रृंखला अपन कौन सी लेंगे? श्रृंखला लेंगे अपन कौन सी? ये वाली। कौन सी? ये वाली, ये। ठीक है, और ये जो बचा है, ये वाला बचा भाग है, ये प्रतिस्थापी के रूप में आएगा। कैसे आएगा? कि मैंने आपको मेथिल समूह पढ़ाए थे, एल्किल समूह, जिसमें ये जैसे जुड़ा हुआ है, तो ये क्या प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा है, तो इसको मेथेन अपन पढ़ते हैं। लेकिन एक इसमें से हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा? मेथिल। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एथिल।
ठीक है, ये प्रतिस्थापी के रूप में काम करेगा। कौन से प्रतिस्थापी में, यहाँ पर देखो ये वाला, ये यहाँ इस वाले भाग में इसका 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 जो अपन मैटर लिखेंगे वो इस वाले भाग में लिखेंगे। अपन यहाँ पर कौन से सीख रहे हैं, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को सिर्फ क्या करना है कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट अपन कैसे लिखेंगे कि लंबी श्रृंखला जो होगी वो अपन चुनेंगे, ठीक है। तो ये आएगा ये, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। और लंबी श्रृंखला चुनते समय अपन को ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं एक अलग से पेज पे। पहली चीज क्या करेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला। पहला ध्यान क्या रखना है कि लंबी कार्बन की श्रृंखला, ठीक है। दूसरा कि लंबी कार्बन की श्रृंखला वहां से ही लेंगे जहां से प्रतिस्थापी मतलब उससे जुड़ी हुई कोई अदर बाकी चीजें है वो पास में हो, ठीक है। ये अपन आगे समझेंगे किस प्रकार से प्रतिस्थापी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले ये सोचना है कि लंबी कार्बन की श्रृंखला लेनी है और वहां पर जितने कार्बन है 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तो लिख दूं मैं, हेप्ट लिख दूं, ऐसा नहीं होगा। कितना होगा कि लंबी श्रृंखला में जितने होंगे उतने लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो क्या लिखेंगे, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। तो मुझे लगता है यहां तक आपको ये जो पंकज वाला भाग है या कार्बन की संख्या वाला भाग है वो नाम में आपको लिखना आगे होगा। तो अपना कौन सा काम पूरा हो गया, ये वाला। कौन सा काम, ये वाला काम हो गया पूरा। अब अपन आते हैं कौन से नाम पर कि ये वाले भाग पर। ये क्या है, अनुलग्न, इसके पीछे वाला। अब अपन लेना है कौन सा, ये वाला भाग, ये वाला। इस पे अपन काम करेंगे, किस पे, इस पे काम करेंगे, ठीक है। अब इस पे काम करेंगे कैसे, इसी नाम पे आ जाते अपन। इस नाम में अपन ने ये तो सीख लिया था कि क्या है, पेंट है या ब्यूट है, ठीक है। अब इसको पूरा अपन साफ करते हैं। अब देखो हम क्या करते थे, कितना अपन ने सीखा कि कार्बन कितने हैं वो, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन तो क्या लिखेंगे, एक्स लिख दिया। अब अगर कहीं पर क्या है, एकल बंद है, क्या है, पूरी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड है, तो अपन को क्या लिखना है, क्या लगेगा, पूर्व लग्न लगेगा। क्या लगेगा, पूर्व लग्न लगेगा। ये क्या है, पूर्व लग्न लगेगा। और पूर्व लग्न क्या लगेगा, डबल सिंगल बॉन्ड है उसके लिए एन, क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन। तो पूर्व लग्न मतलब ये तो आ गया, पंकज आ गया, नाम मुख्य नाम, कार्बन की संख्या आ गई। इसके पीछे लगेगा, क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा, एन। हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, एन। अब तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स प्लस एन। तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा, हेक्स, और संधि हो जाएगी तो एक ही मात्रा ऊपर लग जाएगी तो हेक्सेन, ठीक है। बाकी आगे पीछे इसमें कुछ नया, बाकी इसमें आपको दिख रहा है कहीं पर कुछ जुड़ा हुआ है, कहीं पर ओ एच जुड़ा हुआ है, कहीं पर सी डबल ओ एच जुड़ा हुआ है, कहीं पर साइकिल दिख रही है, आपको कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। सिर्फ इसमें आपको क्या दिख रहे हैं, कार्बन दिख रहे हैं सीधी श्रृंखला में और उसके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। अब ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड वाला मैटर। तो इसमें अपन ने ये जो अपन ने पढ़ा था इसमें ये वाला काम हो गया पूरा। सिंगल बॉन्ड के लिए कोई नंबर नहीं लगता है, तो ये वाला हो गया अपना काम पूरा। अब आते हैं डबल बॉन्ड पे बात, ठीक है। अब आते हैं डबल बॉन्ड पर। अब डबल बॉन्ड में थोड़ी एक दो चीजें एक्स्ट्रा है। कैसे, देखो ये, अब अगर डबल बॉन्ड शुरुआत में पहले या लास्ट में कहीं पर भी हो तो उसकी संख्या दर्शाने की जरूरत नहीं है, उसकी संख्या दर्शाने की जरूरत नहीं है। अगर ये देखो यहाँ पर क्या है, या तो यहाँ पर है या पहले में, तो सिर्फ इसका नाम क्या लिखना है, देखो कार्बन देखो सबसे पहले, इसमें आपको सिर्फ क्या दिख रहा है कि एक तो डबल बॉन्ड है, सिंगल, जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो सिंगल बॉन्ड की बात खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर आप पूर्व लग्न क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो यहां पर क्या देखोगे आप कि 1 2 और 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, प्रोप।
प्लस यहां पर आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड, और जहां पर डबल बॉन्ड होता है उसके लिए अनुलग्न, अनुलग्न क्या आएगा, ई एन ई, क्या आएगा, ई एन या इन आएगा, क्या आएगा, इन आएगा, तो प्रोप प्लस इन, प्रोप प्लस इन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो ये आ गया यहां तक समझ में, डबल बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएगा नाम इसका, प्रोपीन। अब आते हैं थोड़ा सा इस डबल बॉन्ड में थोड़ी सी एक और चीज हो सकती है, क्या कि यहाँ तो डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में तो कोई इश्यू ही नहीं था, कहीं पर भी वो सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन डबल बॉन्ड वाले में क्या हो जाए कि डबल बॉन्ड वाले में, डबल बॉन्ड है उसमें क्या हो जाए कि ये जो, अब मैं इसको एच एच नहीं लिखूंगा डायरेक्ट, आप जहां पर जैसे डबल बॉन्ड है तो संयोजकता जहां पर पूरी होती है, जैसे कार्बन की संयोजकता 4 है तो जहां पर बॉन्ड जुड़ रहे हैं उनके अलावा जो बचे वहां पर हाइड्रोजन जुड़नी है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ये, ठीक है, और डबल बॉन्ड कहां पर आ जाए, यहां पर बीच में आ जाए, कहीं कहां पर आ जाए, बीच में आ जाए, तब क्या करेंगे, जब पहले और लास्ट में तो सीधा आपको क्या करना है, कार्बन की संख्या देखनी है और सीधा पीछे इन लगा देना है, लेकिन अगर ये बीच में कहीं पर आए तो इसकी संख्या पे दर्शानी है कि वो कार्बन है, वो डबल बॉन्ड है वो कहां पर है, ठीक है। तो यहां पर अपन आप कैसे लिखेंगे, और कार्बन की श्रृंखला है उसकी गणना करेंगे अपन कि उसकी कार्बन की संख्या जो चेन है उसकी नंबरिंग करेंगे अपन, नंबरिंग कहां से करेंगे कि जहां से अपन को डबल बॉन्ड पास में दिखेगा, जहां से डबल बॉन्ड अपन को पास में दिखेगा वहां से नंबरिंग करेंगे। अब इसमें तो देखो अगर अपन नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये तो इस साइड से अपन ने नंबरिंग की, अगर अपन इस साइड से करते, इस साइड से, तो 1 2 3 और 4, अब देखो दोनों साइड से दो, यहाँ पर भी 2 नंबर पर डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी 2 नंबर पर बॉन्ड स्टार्ट होता है, तो गणना कहीं से भी करो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो अब इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कहीं पर क्या स्टार्टिंग से देखो कि कहीं पर हेलोजन वगैरह नहीं है तो पूर्व लग्न कोई नहीं आएगा, साइकिल दूसरे नंबर पर क्या था, साइकिल वाला, साइकिल में नहीं है तो उसको छोड़ दो, फिर तीसरे नंबर पर अपन क्या लिखेंगे कि कार्बन कितने, तो कार्बन को लो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, क्या लिख दिया, ब्यूट, प्लस, ठीक है, क्या है, ये है इन, क्या है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए आएगा इन, लेकिन जो इन है वो कहीं बीच में है, कहीं पर बीच में है, पहले और लास्ट में नहीं है, तो इसकी संख्या भी दर्शानी होगी, तो ये कितने, 2 नंबर पर, कितने, 2 नंबर पर है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, यहां पर मैं आप यहां पर लिख देता हूं कि जब अंक दिख रहा है, हाँ, अंक और अंक इनके बीच में तो आएगी हमेशा कॉमा, कैसे, जैसे 1 और कॉमा 2, ठीक है, और अंक और शब्द इनके बीच में आएगा डैश, इनके बीच में क्या आएगा, डैश, जैसे 1 डैश इन, ऐसे, ठीक है, कुछ भी जो शब्द है और अंक है उनके बीच में डैश आएगा, नाम लिखते अपन आईयूपीएसी तब, ठीक है। तो अब देखो 2 नंबर पर इन है तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम इसका लिखेंगे कैसे, इसका नाम लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट लिख दिया, फिर डैश आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, फिर वापिस क्या आ जाएगा, शब्द और डैश आएगा, तो ये डैश आएगा, और क्या आ जाएगा, इन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट टू इन, क्या आ जाएगा, ब्यूट टू इन आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब एक और अपन ले लेते हैं डबल बॉन्ड वाला, ठीक है, जहां पर कार्बन की श्रृंखला है वो आगे पीछे से हो रही है, ठीक है। अब अगर कहीं पर इस प्रकार से हो, कैसे, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड लग गया यहां पर, तो अब अपन इसका नाम क्या रखेंगे, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से श्रृंखला की गणना उस साइड से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। अब यहां से अगर इस साइड से अपन ऐसे करें, ऐसे गणना करें तो क्या आएगा, 1 2 3 और 4 और 5, इस साइड से करें तो 1 2
3 4 और 5। ठीक है, तो अब यहां से देखो, आप यहां से देखो तो यहाँ पर तो 2 नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ रहा है 3 नंबर पर, तो अपन किस साइड से गणना करेंगे, ये वाली गणना करेंगे। कौन सी, ये वाली गणना करेंगे। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले लिख देखेंगे अपन कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है तो पेंट लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या लिखना है कि भाई कार्बन बीच में है, जो डबल बॉन्ड बीच में है तो उसकी संख्या भी दर्शानी है, तो डैश कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, डैश और क्या आ जाएगा, इन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड वाला एक मैटर यहाँ पर पूरा हो गया। अब तीसरा क्या है कि अगर डबल बॉन्ड कहीं पर क्या आ जाए कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, तब क्या करेंगे। ठीक है, ये सोच लो, ये समझ लो कि जो अपने 10th है उसमें इतने हार्ड नहीं आएंगे, लेकिन ये बेस क्लियर करवाना जरूरी है। ठीक है, बाकी 10th में सिर्फ ऐसा आएगा अंतिम, या एक डबल बॉन्ड आएगा, या तो पहले आएगा या लास्ट में आएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पर कार्बन सी, कार्बन सी, सी। ठीक है, अब डबल बॉन्ड एक तो आ जाए यहाँ पर और एक डबल बॉन्ड आ जाए यहाँ पर, कितने, 2 डबल बॉन्ड आ गए। तो अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। आप देखो, सबसे पहले अपन ने 5 चीजें बताई थी। सबसे पहले पूर्व लग्न, तो पूर्व लग्न यहाँ पर ना कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख रहा है, ना कोई एल्किल दिख रहा है, उसको छोड़ दो, ना साइक्लिक फॉर्म है, उसको छोड़ दो। फिर आएंगे कार्बन की संख्या 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन में तो आ जाएगा पेंट। ठीक है, पेंट लिख दिया, फिर है डैश, उसके बाद नंबर आने वाला, क्यों, क्योंकि कार्बन एक से अधिक पर। अब देखो यहां से, देखो गिनो, यहां से अगर गिने अपन तो 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने, अब यहां पर देखो एक तो डबल बॉन्ड आ रहा है 1 पर, ये एक आ रहा है कितने पर, 3 पर। ठीक है, यहां से अगर अपन इस साइड से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पर देखो डबल बॉन्ड आ रहा है एक तो 2 पर, और एक कहां पर आ रहा है, एक आ रहा है 4 पर। अब दोनों का योग जहां से कम होगा उस साइड से अपन नंबरिंग करेंगे, तो यार 1 और 3 को जोड़ो कितने आ रहे हैं, 4, और 2 और 4 और 2 को जोड़ो कितने आ रहे हैं, 6। तो कम कौन सा है, ये वाला, तो अपनी नंबरिंग किस साइड से होगी, इस साइड से। तो ये वाली नंबरिंग अपन नहीं करेंगे, ये वाली नंबरिंग नहीं करेंगे, कौन सी करेंगे, ये। और ये वाली नंबरिंग करेंगे तो कहा क्या, पहला कहां पर आ रहा है, डबल बॉन्ड 1 नंबर पर, तो लिख दिया 1, और एक और डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं पर, तो क्या आ रहा है, इसमें पेन चेंज कर लेता हूँ। एक तो डबल बॉन्ड आ रहा है कितने, 1 नंबर पर, और डबल बॉन्ड कहां पर आ रहा है, 3 नंबर पर। तो दो दो क्या आगे, 2 अंक आगे, तो उनके बीच में कॉमा लग गई। फिर जब जब क्या हो कि अगर एक अकेला डबल बॉन्ड हो या फिर अकेला हेलोजन हो, तो उनके आगे तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब 2 हो तो उनके आगे डाई लगता है, जब 3 हो तो उनके आगे ट्राई लगता है, 4 हो तो क्या लगेगा, टेट्रा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर अपना ये वाला पेज। अगर यहाँ पर क्या हो कि जहां पर 2 के लिए अपन को लिखना है तो क्या लिखेंगे, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा। आगे समझ में। तो अब देखो यहां पर आ जाओ, 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, डाई, क्या लिखेंगे, डाई, 1,3 डाई, और पीछे क्या आएगा, पीछे डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, इन, तो डाई इन, ई प्लस ई की संधि होगी डाइन। ठीक है, 1 पेंट 1,3 डाइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पेंट 1,3 डाइन इन। अब जब अपन लिखते हैं, जब अपन इंग्लिश में लिखते हैं तब क्या करते हैं कि छोटी और ये मिलके हो जाएगा बड़ी, डाइन। ठीक है, ये हो जाएगा 1,3 डाइन, क्या हो जाएगा, 1,3 डाइन इन, पेंट 1,3 डाइन। ये हो गया जब डबल बॉन्ड एक से अधिक हो तब। लेकिन 10th में आपको सिर्फ कैसा आगे आएगा या लास्ट में आएगा, वो भी एक ही बॉन्ड आएगा, तो सिर्फ आपको पेंट इन, ठीक है, हेक्स इन, ऐसा ही लिखने को मिलेगा। लेकिन आप ये बेस अपना क्लियर कर लो। ये हो गया अपने डबल बॉन्ड की बात। तो डबल बॉन्ड में आपको सिर्फ क्या याद रखना है, कार्बन की संख्या के पीछे क्या आएगा, इन आएगा, क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन ट्रिपल बॉन्ड पर। किस पर आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पर आते हैं। तो यहाँ पर अपनी कौन कौन सी चीजें हो गई,
अब इसी को ले रहे हैं तो इसमें ये डबल बॉन्ड वाला मैटर हो गया अपना पूरा। मतलब सिर्फ अपन को क्या समझना है, पहले देखना है कि हेलोजन नहीं है, साइकिल नहीं है, तो सीधा कार्बन लिख दिया। फिर पीछे जब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करना है आपने समझ लिया, डबल बॉन्ड के लिए क्या करना है समझ लिया। अब आते हैं अपन ट्रिपल बॉन्ड पर। अब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा कि ये जैसे ये, तो यहां पर इसके पीछे अनुलग्न लगता है, वो अनुलग्न लगता है क्या, YNA, और हिंदी में आइन, क्या लगता है, आइन। तो अब सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें इसमें कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो नहीं जुड़ा हुआ, साइकिल में है नहीं है, तो सीधा किस पर आ जाएंगे, कार्बन पर। 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे। और डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहां से, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या करेंगे, सीधा ब्यूट प्लस आइन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटाइन, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो ये इसका ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा, पीछे क्या जुड़ जाएगा, आइन, इंग्लिश में ब्यूट आइन। ठीक है। अब इसमें बाकी सारी चीजें वो की वो है। अगर डबल बॉन्ड में मैंने आपको बताई थी, जैसे क्या हो कि डबल बॉन्ड आगे हो, मतलब अगर ये ट्रिपल बॉन्ड दूसरी जगह पर हो तो उसके पीछे क्या आ जाएगा, दो टू टू आइन आ जाएगा। ठीक है। अगर एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, ब्यूट टू संख्या आ जाएगी और डाई आइन आ जाएगा। ठीक है। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ये विस्तार से आप IUPAC पढ़ोगे कब, 11th में। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको बेस करना है क्या, कि अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो पीछे क्या लगाना है, आइन लगाना है। यहाँ तक समझ गए। तो आज अपनी कौन कौन सी चीजें पूरी हो गई, अभी अपनी पूरी चीजें कौन सी हो गई, ये 2 चीजें अपन सीख गए। कौन सा, एक कार्बन की संख्या लिखना और एक ये वाला भाग। ठीक है। अब आते हैं इस वाले भाग पर, पूर्व लग्न। ठीक है। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न में कौन आते हैं, ये प्रतिस्थापी होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसकी जगह पर आके वो जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार से जुड़ते हैं कि कार्बन की संयोजकता पूरी रहती है। जैसे कि ये CH3 CH2 CH3। अब क्लोरीन जैसे है, क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, उसमें से एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, हटा देगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा, और उसकी जगह उसके स्थान पर आके कौन जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन ये जुड़ गया। तो ये क्या है, पूर्व लग्न के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, पूर्व लग्न के अंदर आते हैं। तो अपन को क्या करना है कि नाम के कार्बन की संख्या के पहले लगेंगे, ये कार्बन की संख्या के पहले लगेंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कोई पूर्व लग्न है, पूर्व लग्न लायक है, तो पूर्व लग्न क्या है, यहाँ पर क्लोरो है। जब क्या होता है, पूर्व लग्न में अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन होता है, तो उसके लिए लिखते हैं अपन क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो क्या लिखते हैं अपन, ब्रोमो। अगर आयोडीन है तो उसके लिए लिखते हैं अपन आइडो, क्या लिखते हैं, आइडो। फ्लोरीन है तो उसके लिए लिखते हैं अपन फ्लोरो। और ये क्या होते हैं, ये हैलोजन समूह के ग्रुप सदस्य है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। अब इसका नाम कैसे करेंगे, तो अपन को सिर्फ 5 चीजें याद है। क्या, बीच में कार्बन की श्रृंखला, आगे पूर्व लग्न, पहला हैलोजन, दूसरा साइकिल वाला। ठीक है। लास्ट पीछे क्या लगेगा, पीछे लगेंगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल वाला, पहली चीज है। दूसरी है एल्कोहल वगैरह कार्बोक्सिल वाले, वो लास्ट में लगेंगे सबसे। ठीक है। अब सबसे पहले अपन को लिखना है किसको, क्लोरो, क्लोरीन को। क्लोरीन के लिए लिखेंगे अपन क्या, सबसे पहले इसमें देखो कार्बन कितने, 1 2 3, लिख दो ब्यूट। मेन चीज अपन को क्या आती है, सिर्फ कार्बन कितने, ब्यूट। ठीक है। अब देखो कि क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा पीछे, ब्यूट प्लस एन, क्या लगेगा, एन लगेगा। तो देखो नाम आ गया, उसके बाद में एक अनुलग्न आ गया। लेकिन यहां पर देखो पूर्व लग्न भी है, तो पूर्व लग्न क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन के लिए क्या आता है, क्लोरो, क्या आता है, क्लोरो आता है। तो नाम क्या लिखेंगे इसका, क्लोरो ब्यूट, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। और जब कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं तो पूरे पर जो नाम होता है उस पर एक लाइन आती है, तो क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। लेकिन जब क्लोरीन कहीं पर भी क्या हो, आगे पीछे कहीं पर भी जुड़ा हुआ हो तब। लेकिन अगर क्लोरीन क्या आ जाए, बीच में कहीं पर आ जाए, क्लोरीन बीच में आ जाए, तब क्या करेंगे सर,
तो जब बीच में आ जाए तो भी उसका इलाज है कैसा, जैसा कि अपन ने डबल बॉन्ड का इलाज किया था उसी तरह। कैसे कि ये आ गया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन। अब क्लोरीन आ गया यहाँ पर, मैं क्लोरीन को छोड़ो अपन ब्रोमीन को लेते हैं। ब्रोमीन बोलेगा मैं तो सर यहाँ पर जुड़ूंगा, यहाँ पर नहीं, बीच आगे पीछे अपन नहीं जुड़ने वाले, अपन बीच में जुड़ेंगे। अब मेरा नाम कैसे लिखोगे, तो ये बोलेगा। हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ ये पता है कि हम पहले नाम में लिखेंगे कि कार्बन कितने, कार्बन को गिनेंगे। यहाँ पर बाकी संयोजकता बची, वहां पर आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो लिख देंगे, और कहीं पे शाखा वाले कार्बन की चेन नहीं तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला। लेकिन जब अपन जो कार्बन की जो श्रृंखला है उसकी अपन क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो सबसे पहले किसको देखते हैं, प्रतिस्थापी को। किसको देखते हैं, प्रतिस्थापी। जहां से प्रतिस्थापी, देखो हमने पहले डबल बॉन्ड में क्या देखा, जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ता हो। ट्रिपल बॉन्ड में देखा जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ता हो। और कहीं पर ऐसा हो डबल बॉन्ड भी आ जाए, प्रतिस्थापी आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तब नंबरिंग में प्रायिकता किसको देंगे, तो यहां पर लिखते हैं नंबरिंग, प्राथमिकता किसको देंगे, पहला है प्रतिस्थापी, ठीक है, पहले इसको देना है। दूसरा है डबल बॉन्ड, उसके बाद बारी है ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है। तो पहले इसको लेंगे प्राथमिकता, फिर इसको, ठीक है। अब आते हैं इस पर, अपने मेन चीज पर। अब इसका नाम देखो, अब इसको मैं यहां से भी गिन सकता हूं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर ब्रोमीन कहां पर आता है, 4 नंबर पर, लेकिन मैं इस साइड से गिनूंगा तो 1 और 2 नंबर पे सीधा अपन को ब्रोमीन मिल जाता है। आगे पहले और लास्ट में जुड़ा तो नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर बीच में जुड़ा है तो ये कितने नंबर पर आता है, 1 2। जहां से अपन को ब्रोमीन जल्दी मिल जाए उस साइड से करेंगे। तो देखो अब अपन इसका नाम लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। 5 को बोलेंगे पेंट, हमको तो सिर्फ पेंट लिखना आता है। फिर पीछे इसके अनुलग्न लगेगा, अनुलग्न में देखेंगे क्या, 1 2 3 4 सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा, पेंट प्लस एन। और अब देखेंगे आगे, अनुलग्न में अपन को कुछ दिख रहा है कि ये क्या, ब्रोमीन जुड़ा है, तो ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो, ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो। लेकिन ये ब्रोमीन आगे पीछे नहीं लिखा, बीच में कहीं पर लिखा हुआ है, तो उसकी संख्या भी अपन दर्शा देंगे। क्या संख्या आएगी, कितने, 2 नंबर पर। और मैंने बताया कि जो नाम है और संख्या है उसके बीच में क्या आता है, डैश। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो पेंट प्लस एन पेंटेन। तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन। समझ में आ गया। नॉर्मल हो तो सीधा अपन यहां पर जुड़ा हुआ होता तो ब्रोमो पेंटेन लिख देते, बात खत्म। ये हो गया, ये दूसरी चीज अपन ने इसमें समझ ली। जिस प्रकार से अपन ने समझा था कि डबल बॉन्ड में क्या आ जाए, एक से अधिक आ जाए, तब क्या करेंगे, तो उसी तरह अब अपन इसमें भी देख लेते हैं। क्या आ जाए, जब एक से अधिक हेलोजन जुड़ जाए तब क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अब एक तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, एक तो मान लो क्लोरीन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो गणना कहां से करेंगे, गणना कहां से करेंगे, तो जहां से हेलोजन पास में पड़ते हैं वहीं से गणना करेंगे। तो यहां पर देखो, यहाँ 1 नंबर पर आ रहा है और 1 नंबर लिख दिया, 1 2 3 4 प्लस 4 और 5। इस साइड से गणना करेंगे तो 1 2 नंबर 2 प्लस 3 4 5 प्लस 5। तो कम कौन सा है अपना, ये वाला। तो गणना किससे करेंगे, इस साइड से। तो 1 2 3 4 5। अब आते हैं नाम के बारे। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, सिर्फ देखते हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है। 1 2 3 4 और 5, तो सीधा लिख देंगे अपन पेंट। क्या लिख देंगे, पेंट लिख दिया। अब डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो प्लस क्या जाएगा, एन, लिख दिया एन। अब देखते हैं आगे कि हेलोजन जुड़े हुए तो क्या लगेगा, पूर्व लग्न भी लगेगा। और पूर्व लग्न में क्या है, 2 जुड़े हुए क्लोरीन। तो 2 जुड़े हुए तो सबसे पहले तो देखेंगे कितने नंबर पर जुड़े हुए, तो 1 पर जुड़ा हुआ है और 4 पर जुड़ा है। तो 1 पर जुड़ा हुआ है और 4 पर जुड़ा हुआ है। मैंने डबल बॉन्ड में बताया क्या लगेगा, डाई लगेगा, ट्राई लगेगा। 2 है एक जैसे, जब समान है तो क्या लगेंगे, डाई। जब डबल बॉन्ड भी तो क्या सेम डबल बॉन्ड है तो क्या लगेंगे, डाई इन लिखते हैं। तो इसमें भी क्या लगेंगे कि क्या है, 2 एक जैसे है और वो भी क्या है, क्लोरो। तो डाई क्लोरो, अब शब्द आ गया तो इसके बीच में डैश लगी, डाई क्लोरो, जगह कम पड़ रही है, पेंटेन, ठीक है।
तो 1,4 डाइक्लोरोपेंटीन। अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, अपन लिखेंगे तो 1,4 डैश डाइक्लोरोपेंटेन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, 10th में आपकी इतना नहीं पूछेगा, 10th में सिर्फ क्या एक ही जुड़ा होगा, आगे या पीछे जुड़ा हुआ, लेकिन आपको ज्ञान पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपन आगे। अब ये तो जब सेम सेम जुड़े हुए, अब मैं अगर ऐसा कर दूं कि एक यहां पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन, और यहां पर जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, जुड़ा हुआ है यहां पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तब नाम कैसे लिखेंगे, तब नाम इस प्रकार से लिखेंगे, क्या करेंगे अपन, तब नाम ऐसे लिखेंगे कि तब डाई नहीं आएगा, पीछे वाला नाम तो ऐसे ही रहेगा, क्लोरोपेंटेन, पीछे वाला नाम पेंटेन तो ऐसे ही रहेगा। अब आगे यहां पर क्या आएगा कि अल्फाबेट में देखेंगे कि क्लोरो पहले आता है या फिर ब्रोमो, तो बी पहले आता है, और क्लोरो अंग्रेजी अल्फाबेट में अपन देखेंगे कि क्लोरो पहले आता है नाम क्लोरो का, और ब्रोमीन का बी, तो बी पहले आता है, तो नाम कैसे लिखेंगे कि 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और क्लोरो कितना है डैश 1 क्लोरो पेंटेन, इसका नाम इस तरीके से होगा। ये आपको जब 11th में जाओगे अच्छे से पढ़ाएंगे सब। ठीक है, तो ये आ गया इस प्रकार से, जब क्या हो अलग अलग भी प्रतिस्थापी जुड़े हुए तब अपन को नाम कैसे लिखना है ये आ गया समझ में। तो अभी तक अपन ने कितनी चीजें पढ़ ली, आ जाते हैं अपन यहां पर, ये वाला भी अपना हो गया पूरा। ठीक है, एल्किल वाला मैंने बताया आपको, सिर्फ क्या जुड़ेगा इसके, जैसे ये क्लोरो ब्रोमो जुड़े हुए उसकी जगह पर मैथिल एथिल ऐसे लगेंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं को तो भी अपन एक बार एल्किल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, एल्किल के बारे में, एल्किल में कैसा होगा कि ये कार्बन, ये आ गया, ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया, ये कार्बन आ गया, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6, और एक यहां पर ऐसे जुड़े हुए ये CH2 CH3। ठीक है, तो बाकी जगह पर अब देखो यहां पर अपन क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब दोनों जगह पर 6 हो रहे हैं, तो या तो ये ले लो या ये ले लो। ठीक है, लेकिन अपन वहां से लेंगे जहां से प्रतिस्थापी अपन को पास में लगे। देखो यहां से अगर ये वाली अपन लेते तो 1 2 3 और 4, 4 पर आ रहा है, 4 5 और 6, और यहां से भी ले रहे तो 1 2 3 और 4, तो मतलब कहीं से भी लो अपन को सीधी श्रृंखला दिख रही है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे कि ये वाला भाग है, इसको अपन बोलेंगे मैथ, और इसको बोलेंगे एथिल, क्या बोलेंगे एथिल, और बाकी ये सीधी श्रृंखला थी तो सीधा अपन क्या लिख देंगे हेक्स, कार्बन कितने हैं 6, तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। ठीक है, और जैसे अपन ये पूर्व लग्न में लगेगा तो क्या है एथिल, और एथिल कितने नंबर पे 4 पर, तो 4 एथिल हेक्सेन, बस 4 एथिल हेक्सेन, बस ऐसे नाम आ जाएगा। तो ये आ गया अपना एथिल वाला मेट। तो ये वाला भाग हो गया अपना पूरा। अब आते हैं साइक्लो पर, अब किसको लेते हैं साइक्लो पर। इसके बाद आप कोई भी आईयूपीसी हो वो आप पूरा कर लोगे, लेकिन 10th में सिर्फ आपको कौन से पूछते कि हेलोजन कौन से प्रकार, जो फंक्शनल ग्रुप वाले हैं लास्ट में वो ही सिर्फ पूछते हैं, लेकिन जब आपका बेस पूरा हो जाएगा तब आप कोई सा भी आईयूपीसी आपको दे दो आप कर लोगे। ठीक है, अब आते इस पर साइक्लो पर। साइक्लो का क्या मामला है कि अगर कोई क्या है साइकिल फॉर्म में, कैसे साइकिल फॉर्म में ये, अब इसको अपन ऐसे बनाते कार्बन, ये कार्बन यहाँ पर, ये कार्बन यहाँ पर, ये कार्बन यहाँ पर, ये कार्बन यहाँ पर, और ये CH2 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 CH2। अब इस तरीके से कोई हो तो अपन उसका नाम कैसे करेंगे, तो अपन को सीधा सा पता है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी है। अगर इसमें लंबी कार्बन की श्रृंखला चुननी तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, या फिर ऐसे गिनो तो 1 2 3 4 और 5 सीधा, तो 5 है तो 5 को अपन क्या लिख देंगे सीधा पेंट, क्या लिख देंगे पेंट, और सारों में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे पेंटेन, आ गया, पीछे क्या लग जाएगा एन लग जाएगा। लेकिन ये क्या है साइक्लिक फॉर्म में, तो सिर्फ इसके आगे क्या लगेगा पूर्व लग्न। ठीक है, क्या लगेगा पूर्व लग्न, और क्या लगेगा साइक्लो, क्या लगेगा, तो नाम इसका हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, क्या हो जाएगा
साइक्लोपेंटेन। अब अगर ऐसा हो जाए कि यहां पर जुड़ जाए क्लोरीन, तो यहां पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा कम, यहां पर जुड़ जाए क्लोरीन, तब इसका नाम क्या होगा? तो हमने यही बताया था कि सबसे पहले अपन को पूर्व लग्न में किसको देखना है? हेलोजन को देखना है। उसके बाद अगर साइकिल में तो साइकिल का नाम लिख देना है, साइक्लो लिखेंगे। फिर अपन को देखना है कार्बन कितने, वो नाम लिख देंगे। उसके बाद आते हैं किसको? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की बारी। और उसके बाद कौन लेते हैं? फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो साइक्लो से भी पहले कौन आएगा? क्लोरो। क्या आएगा? क्लोरो। तो क्लोरोसाइक्लोपेंटेन नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। बस, ठीक है। तो कैसा भी, अब आपको मतलब ये जो 5 चीजें आपको याद है, तो आपको कैसा भी आईयूपीएसी नाम दो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और नियम, जब क्लोरोब्रोमो एक से ज्यादा हो तो क्या आ जाएगा? उनके आगे संख्या आ जाएगी 1, 2, ठीक है। 2 है तो डाई लग जाएगा, 3 है तो ट्राई। अंक और अंक के बीच में क्या लगेगा? अंक और अंक के बीच में कॉमा, अंक और शब्द के बीच में डैश। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अपनी दो यहां पर कितनी चीजें क्लियर हो गई? अपनी चीजें यहां पर क्लियर होगी कितनी? एक हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, और ये भी होगी। अब अपना बचा है सिर्फ कौन सा? ये। कौन सा? ये। और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप का मामला। किसका? फंक्शनल ग्रुप का मामला। अब आते हैं अपन इसमें। देखो, अगर कहीं पर कार्बन की श्रृंखला में OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं? अपन ने प्रकात्मक समूह पढ़े थे, फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। ये क्या है? इसमें एक विषम परमाणु होता है जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं और उसकी जगह पर आकर क्या करते हैं? यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान कर देते हैं। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप या प्रकात्मक समूह। अब यहाँ ये जहां पर जुड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। जहां पर OH जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एल्कोहल बोलते हैं। और जहां पर ये एल्कोहल जुड़ता है तो वहां पर क्या लगेगा? अनुलग्न लगेगा। क्या लगेगा? अनुलग्न लगेगा। और अनुलग्न लगता है क्या? OL या ऑल। क्या लगता है? अनुलग्न लगेगा, ऑल लगेगा। अब कैसे? जैसे कि अगर ये दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर जुड़ा हुआ OH। क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो इसका नाम कैसे रखेंगे? इसका नाम रखेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे क्या कि कहीं पर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो सर नहीं जुड़ा हुआ है, छोड़ दो। साइक्लो जुड़ा हुआ है कहीं पर, साइकिल में नहीं है तो छोड़ दो। अब आएगी किसकी बारी? तीसरी, कार्बन की। तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 को बोलेंगे पेंट। लिख दिया पेंट। अब आती है सर की डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की बारी। तो सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो प्लस क्या जुड़ जाएगा? एन। और अब इसके बाद में आती है किसकी? इस फंक्शनल ग्रुप की बारी। अब ये है OH, तो OH के लिए आएगा क्या? ऑल आएगा। क्या आएगा? ऑल आएगा। अब देखो, इसमें जब इंग्लिश में अपन नाम लिखते हैं तब एक चीज ध्यान रखना कि जब अपन नाम लिखते हैं, जैसे ये आ गया पेंट प्लस एन प्लस ऑल, तो ये जो सेकंड वाला अनुलग्न है उसमें अगर कहीं पर क्या आ जाए? वोवेल्स आ जाए इंग्लिश की, A, E, I, O, U, तो ये जो पीछे वाला इसका AE है, इन का है या आइन का है, तो ये क्या है? ये कट जाएगा, ये हट जाएगा। और फिर इसको नाम लिखेंगे अपन कैसा? कि सिर्फ AN आएगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनॉल। अब इसको पढ़ो, देखो क्या आ गया? पेंटेनॉल। तो क्या आ जाएगा इसका नाम? पेंटेनॉल। क्या नाम आ जाएगा इसका? पेंटेनॉल। मैक्सिमम आपको इंग्लिश में लिखना सीखना है, तो पेंटेनॉल आ गया, ठीक है। अब डबल बॉन्ड वाले में देखते हैं अपन, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड में ऐसे जुड़ा हुआ हो तो देखो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन दे तो ब्यूट, ठीक है। प्लस पहले या लास्ट में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिखेंगे? ब्यूटीन। पीछे क्या जुड़ जाएगा? इन जुड़ जाएगा। और क्या जुड़ा हुआ है? ब्यूटीनॉल। कैसे आ जाएगा? ब्यूट प्लस इन प्लस ऑल, और ऑल आते ही ये पीछे वाला ई हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटीनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटीनॉल। आ गया समझ में? OH वाला मैटर आपको सीधा बोलेगा पेंटेनॉल बनाओ, तो पेंटेनॉल बोलते ही आपको क्या करना है कि सीधे सीधे कितने? 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन बना दो, संयोजकता पूरी कर लो, ठीक है। जहां पर बचे हुए वहां पर हाइड्रोजन जोड़ लो, और लास्ट में क्या आ जाएगा? OH आएगा। अब यहां तो अपन समझ गए कि कहीं पर क्या आ रहा है?
कि लास्ट में या पहले OH आ रहा है। अगर कहीं पर ऐसा हो, क्या कैसा हो कि जो OH है यहां पर ना आकर बीच में कहीं पर आ जाए, जैसे ये यहां पर आ जाए, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करना है, जैसा अपन किसमें कर रहे थे, डबल बॉन्ड ट्रिप और हेलोजन में कर रहे थे, नंबर दे रहे थे। तो जहां से अपन को पास में मिलेगा वहां से नंबर दे देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पर 3 नंबर पर आ रहा है। यहां से देखो 1 2 3, तो दोनों साइड से 3 पर आ रहा है। अगर यहां पर 4 होते, इसकी संख्या मैं 4 कर देता हूं, 1 मिनट, इसकी अगर मैं 4 करूं तो क्या हो जाएगा कि यहां पर आ रहा है 1 2 3 और 4, तो यहां पर तो 2 पर आ रहा है, लेकिन इस साइड से अगर मैं गिनूं तो कितना आएगा, 1 2 और 3, 3 नंबर पर आ रहा है। तो हमेशा गणना इस साइड से मैं करूंगा। ठीक है, कैसी? इस साइड से गणना करूंगा। तो क्या आएगा कि सबसे पहले तो मैं कार्बन देख लूंगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या, ब्यूट। ठीक है, अब ब्यूट और कितने नंबर पर, 1 और 2, तो कितने आ जाएगा, 2, और फिर ऑल, ब्यूट 2 ऑल, ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन और फिर डैश 2 ऑल, ब्यूटेन डैश 2 ऑल आ जाएगा। तो ये हो गया किसके लिए, एल्कोहल के लिए। तो यहाँ पर एल्कोहल आपको पूरा समझ में आ गया कैसे करना है। सीधा कार्बन लिख दिया, पीछे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर ओ ओ एल, जिसके लिए पीछे जोड़ देंगे, ऑल जोड़ देंगे, पीछे क्या, ऑल जोड़, जैसे मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटिनॉल, ब्यूट। ठीक है, अब आते हैं अपन किसके ऊपर, ये हो गया अपना, इसमें से कौन सा हो गया अपना, OH हो गया पूरा, इसमें से कौन सा हो गया, OH हो गया पूरा। अब आते हैं किस पे, दूसरा, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, एल्डिहाइड बोलते हैं। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, और इसके लिए जुड़ता है एल, AL, क्या जुड़ता है, अल, क्या जुड़ता है, अल जुड़ता है। अब इसका नाम कैसे करेंगे, अब इस एल्डिहाइड की एक खास बात है, क्या कि ये या तो पहले जुड़ेगा या लास्ट में, बीच में कहीं पर नहीं जुड़ेगा कार्बन की श्रृंखला में। तो कैसे, और इसका जो ये कार्बन है, एल्डिहाइड में खुद भी एक कार्बन मौजूद है, तो ये जो कार्बन है, ये इस कार्बन की श्रृंखला, जो नाम अपन लिखेंगे मैथ या प्रोप ब्यूट, कार्बन की संख्या गिनते, उसमें ये भी गिना जाएगा, उसमें ये भी गुना जाएगा। जब इसको अपन खुला करके लिखते तो ऐसा आएगा, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे भी कहीं पर आपको जुड़ा हुआ दिखेगा, तो वो क्या है, वो है अपना एल्डिहाइड। अब देखो अगर ऐसा है, कहीं पर ऐसा है CH, या फिर ये, या फिर सीधा CHO लिखा हुआ है, या फिर आपको ऐसे दिया हुआ, ठीक है, बाकी जहां पर बची है वहां पर आपको हाइड्रोजन जोड़ने हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ऐसे दिया हुआ, तो दोनों सेम चीजें ही लिखी हुई है। ठीक है, अब आप इसका जब नामकरण करेंगे, जब आप इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका नामकरण करेंगे, सबसे पहले आप देखना है, कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिख दिया, पेंट, फिर डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है तो आएगा इन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब यहां पर है सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा, एन, प्लस ये वाला कार्बन आपको जरूर गिनना है, ये ध्यान रखना है, ये वाला कार्बन गिना जाएगा, ऐसा नहीं कि आप इस कार्बन को छोड़ दो, ठीक है, लेकिन ये कार्बन गिना जाएगा, पेंट एन, प्लस इसके लिए आएगा अल, क्या आएगा, अल। अब ये इंग्लिश में आप जरूर लिखना, क्यों, क्योंकि इसमें अल में आएगा AL, देखो तो AL आएगा तो एन का पीछे का E हट जाएगा, तो इसको अब जब इंग्लिश में अपन लिखेंगे तो पेंट, पेंट, फिर आएगा AN, अल, AL, तो अब इसको देखो पढ़ो तो क्या आएगा, पेंटेनल, पेंटेनल, ऐसे नाम आएगा, ठीक है, पेंटेनेल, क्या आएगा, पेंटेनेल। अगर आपको कहीं पे ब्यूटेनेल लिखा हुआ है तो ब्यूटेनेल आए तो सीधा क्या करना है, 1 2 3 और चौथा कार्बन ये इस CHO भी साथ में आएगा, तब ये आएगा ये, ठीक है। आपके जो अभ्यास प्रश्न उसमें दिया हो ब्यूटेनेल, तो इसकी संरचना ऐसे बनेगी, CCCCHO, ये वाला भी कार्बन उसके साथ में जुड़ेगा। आ गया समझ में, आशा करता हूं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुख्य आ गई। अब आते हैं अपन, ये वाला आपका हो गया कौन सा, ये वाला भी आपका हो गया। अब आते हैं अपन तीसरे पर, तीसरा कौन सा,
C डबल बॉन्ड O ये। अब इस वाले फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। अब ये कीटोन की खास बात है, देखो यहां पर देखो, ये एक इसने ऐसा हाथ फैला कर रखा है, एक ऐसा हाथ फैला रखा है। यहां से भी मैं किसी को पकड़ूंगा, यहां से भी मैं किसी को पकड़ूंगा। अगर मुझको यहां से कोई पकड़ने के लिए नहीं मिला तो मैं नहीं जुड़ूंगा किसी के साथ। तो इससे ये अपन को पता चलता है कि जो कीटोन है वो ना तो अंत में आएगा ना पहले आएगा। ये जो कीटोन है वो कहां पर आएगा? एक लास्ट वाले कार्बन को छोड़ के कहीं पर बीच में ये जुड़ा हुआ होगा ऐसे, ठीक है। मतलब जो अंतिम कार्बन है उसको छोड़ के या फिर पहले कार्बन को छोड़ के कहीं पर आपको ये लिखा हुआ दिखेगा। तो और इसका पूर्व अनुलग्न है, इसका अनुलग्न है वो आएगा ऑन। क्या आएगा? ऑन आएगा। क्या आएगा? ऑन आएगा। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये संरचना, अब इसमें आपको कहीं पर कीटोन दिख रहा है, तो आपको कीटोन कहां पर दिख रहा है? हमको कीटोन दिखेगा ये सर दिख रहा है कीटोन। मुझको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कीटोन। और इसमें भी ये ध्यान रखना है कि ये वाला कार्बन कार्बन की श्रृंखला में गिना जाएगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 5 कार्बन है तो लिखेंगे सर पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट लिख देंगे। पेंट सॉरी लिख दिया पहले से, पेंट लिखेंगे। सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन, तो पेंटेन, ठीक है। और इसके साथ में पीछे और क्या जुड़ेगा? पेंटेन लिख दिया, और पीछे इसके लिए पीछे क्या जुड़ेगा? ऑन। अब इंग्लिश में इसको लिखो, देखो पेंट, पेंट प्लस एन, तो पीछे देखो ऑन में ओ आ रहा है तो सिर्फ ए एन आएगा प्लस ओ एन ई। तो अब इसको जब अपन पढ़ेंगे तो पेंटेनोन, पेंटेनोन, तो पेंटेनोन, ठीक है, पेंटेनोन। इसी प्रकार आपको ब्यूटेनॉन दिया जाए तो क्या करोगे? आपको कि तीसरे कार्बन पर आपको ब्यूटेनॉन आपको बनाने को दिया जाए तो 1 2 3 4 वाला बना दिया, और डबल बॉन्ड ये यहां पर आएगा तो इसको पढ़ेंगे अपन ब्यूटेनॉन। बाकी जहां पर देखो, यहां पर संरचना कैसे बनेगी? यहाँ पर देखो एक बॉन्ड हो गया, बाकी कितने बचे? 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे? एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड इसके साथ हो गया, एक इसके साथ एक इसके साथ, कुछ H नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगी H3। इस प्रकार से पूरी संरचना आप बता सकते हो। अगर आपको दे दो कि हेक्सेनॉन बनाओ तो क्या करना है? 6 कार्बन खींच दिए, 5वें कार्बन पर क्या कर दोगे? ठीक है, या फिर इस साइड से पहले से दूसरे छोर को कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपनी कौन सा? कीटोन हो गया। आपको समझ में आओगे अच्छे से। क्या करना है? पेंटेनॉन बोले तो 5 कार्बन खींच दो, चौथे पर बना दो, ठीक है। अब चौथे को इस साइड से गुनोगे तो दूसरा हो जाएगा, इस साइड से वो किसी भी साइड से आप गिनो, मतलब पहले को छोड़कर चौथा, क्या पहले को छोड़कर दूसरे पर बना लो, ठीक है। अब ये बना दिया अपन ने 1 2 3 4 5 6, तो इसको दूसरे नंबर पर ये जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो गया अपना कीटोन वाला। अब अपन बढ़ते हैं आगे, तो अपना कौन सा हो गया पूरा इसमें से? ये वाला भी अपना काम हो गया इसका पूरा। किसका? ये कीटोन का। अब बारी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। COOH, COOH, ये क्या है? COOH। अब ये जो COOH है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। और इसको खोल के अपन लिखेंगे तो कैसे आएगा? C के ऊपर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और OH, ठीक है ये। और इसका अनुलग्न होगा, वो क्या होगा? वो होगा ओइक एसिड। क्या? ओइक एसिड। देखो इसमें भी O आ रहा है, तो जब अपन नाम लिखेंगे पेंटेनोइक, तो ठीक है, तो ई पीछे का हट जाएगा, ठीक है। ओइक एसिड हिंदी में ओइक एसिड, ठीक है। अब नाम लिखते हैं। अब इसके क्या खास है कि इसके जुड़ने के लिए देखो यहां पर एक बचा है, तो यहाँ ये तो कहीं पर बीच में भी कहीं पर जुड़ सकता है, या फिर कभी प्रारंभ में या अंत में। ये कीटोन है वो भी
पहले या अंत में, लेकिन बीच में कहीं पर ऐसा जुड़ा हुआ दोनों तरफ से नहीं आएगा, या कहीं पर बीच में लटका हुआ आपको मिल सकता है, लेकिन कीटोन की तरफ बीच में कहीं नहीं मिलेगा आपको। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कहीं पर आपको बीच में जुड़े हुए मिल सकते हैं, प्रतिस्थापी की तरह भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको कहां पर नहीं मिलेंगे, बीच में कीटोन की तरह ऐसे पकड़े हुए नहीं मिलेंगे। अब ओइक एसिड का अपन लिखते हैं जैसे ये। अब इसका भी कार्बन है वो गिना जाएगा, ठीक है, ये। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंटे नो, इसका फिर ओइक आएगा, तो पेंटेन प्लस ओइक एसिड, ओइक अम्ल, एसिड नहीं, यहां पर ये हिंदी में अम्ल कर देना, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल, ठीक है। इस कार्बन को भी साथ में लेकर आपको चलना है, तो पेंटोनोइक, ब्यूटेनोइक, ठीक है, प्रोपेनोइक, फिर है अगर डबल बॉन्ड वाला तो प्रोपिनोइक, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड प्रोपेनोइक, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, ये किसकी बारी आ गई पूरी, जहां पर क्या प्रक्रियात्मक समूह जुड़े हुए उनके नाम की बारी आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अगर आईयूपीएसी दिया हुआ है तो उससे आपको क्या करना है, नामकरण, और नामकरण से आईयूपीएसी। अब जो इसका अगला वीडियो होगा उसमें अपन क्या करेंगे कि 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें जितने भी आईयूपीएसी नाम दिए हुए उनको अपन सारों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और अगर आपको आईयूपीएसी अच्छे से समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल अरावली पाठशाला को, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।